गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। भक्त का तो जीवन मेरे ही लिए होता है, वह जीता भी मेरे ही लिए है, कर्म भी मेरे लिए ही करता है। मैं भी अपने भक्त के जीवन के हर क्षण में उसके साथ रहकर ही दृष्टि रखता हूँ और साथ रहकर ही चारों ओर से बहने वाली आसुरी शक्तियों के हाथ काटकर रक्षा करता हूँ। जब तक मन की तृष्णाओं का अंत नहीं होगा, मुझे पाना संभव नहीं होगा। हर कुछ का शरीर में होना तुम्हें मुझसे दूर नहीं कर देता। तुम्हारा सब कुछ के बीच में होकर मुझसे दूर हो जाना ही तुम्हें दूर कर देता है। सागर के बीच होते हुए भी जब जहाज में चलते रहते हो, सागर से अलग रहते हो, सागर के मोतियों से भी दूर रहते हो, मगर जो सागर में गोता लगाता है वह निकट भी हो जाता है, मोती भी पा जाता है। इसी तरह मुझे किस रूप में तुम पाना चाहते हो यह जानो। जिस रूप में पाना चाहते हो उसी के अनुसार रास्ता तलाश कर उसी रास्ते पर चलकर वह पा सकोगे। क्या मुझे पाना चाहते भी हो? यह तो देखो। यथार्थ तो यह है कि तुम मुझे नहीं मुझसे पाना चाहते हो और वह सब कुछ पाना चाहते हो जो भी मेरे पास है। तुम्हारे निकट भी मेरा महत्व, मेरी कृपा, संरक्षण या आशीर्वाद भी नहीं, वह है जो तुम्हारे संसार में, तुम्हारे दैनिक जीवन में, तुम्हारे शरीर और घर की सभी इच्छाओं की पूर्ति कर सके। इसलिए जीवन भर भटकते रहकर भी केवल वही पाते या खोते हो जो तुम्हारे भाग्य में होता है। तृष्णाओं की पूर्ति में निरंतर लगे रहकर भी सभी तृष्णाएं कभी शांत नहीं हो सकती, एक के बाद एक बढ़ती ही रहती हैं। इनकी पूर्ति से भी शरीर को क्षणिक सुख या शांति तो मिलती है, किंतु अक्षय सुख या आनंद नहीं प्राप्त होता। अक्षय सुख और आनंद का रास्ता आत्मा से होकर मुझ तक आता, मुझसे ही प्राप्त होता है। ऐसा सुख जो आज है
कल नहीं है, उसे पाकर भी क्या करोगे। सुख और आनंद का खजाना तो तुम्हारे अपने अंदर ही है, उसे तृष्णाओं के द्वारा से नहीं पाया जा सकता, उसे तृष्णाओं के द्वारा नहीं पाया जा सकता, उसे तृष्णाओं के द्वार से नहीं पाया जा सकता। मैं हूँ पूर्ण आनंद। जो भक्त है वह सुख और आनंद भी सत्य रूप में ही पाना चाहता है, असत्य रूप में नहीं। जो ज्ञानी है वह प्रकाश का सही रूप और अर्थ पहचानता है। सूर्य का प्रकाश होते हुए भी वह बिजली या दिए के प्रकाश के लिए नहीं भागता। सूर्य का प्रकाश असीम है, दिए और बिजली का प्रकाश सीमित है। जो सीमित है वह उपलब्धि में भी सीमित है, तृप्ति में भी सीमित है। जो असीम है वह उपलब्धि और तृप्ति में भी असीम है। तृष्णाओं की तृप्ति भी सीमित है, आत्मा की तृप्ति असीम है। असीम को पाकर उस असीम की उपलब्धि और तृप्ति का आनंद पाने की ही चेष्टा करो। क्या मुझे पाना चाहते भी हो, यह तो देखो। यथार्थ तो यह है कि तुम मुझे नहीं, मुझसे पाना चाहते हो और वह सब कुछ पाना चाहते हो जो भी मेरे पास है। कोई भी संतान पिता से पाने के लिए पिता को नहीं, पिता की संपत्ति वह भी संपत्ति पाने की चेष्टा करती है। तुम्हारे निकट भी मेरा महत्व, मेरी कृपा, संरक्षण या आशीर्वाद भी नहीं। वह है जो तुम्हारे संसार में, तुम्हारे दैनिक जीवन में, तुम्हारे शरीर और घर की सभी इच्छाओं की पूर्ति कर सके। इसलिए जीवन भर भटकते रहकर भी केवल वही पाते या खोते हो जो तुम्हारे भाग्य में होता है। तुम्हारी आस्था ही तुम्हें तुम्हारे जीवन के हर पल का संबल भी देगी और शक्ति भी। आस्था का शब्द सुनने में कितना भी सरल और साधारण क्यों न हो, किंतु वास्तव में उसकी गहराई तक जाना ही आवश्यक होगा। यह गहराई असीम है। इसे पाने को तुम्हें जीवन को इन मान्यताओं से बांधना होगा जो मेरी बनाई हैं। उन बंधनों को तोड़ना निश्चय ही अत्यंत कठिन होगा। उन बंधनों को तोड़ने के पहले सोचना होगा कि आज जिन संस्कारों को, जिन मान्यताओं को तोड़ने की बात मैं कह रहा हूँ, क्या उनके तोड़ने से अपने समाज में रह पाओगे? तुम्हारा समाज क्या कहेगा? तुम्हारे समाज द्वारा बनाया तुम्हारा धर्म, तुम्हारा परिवार, जिस परिवार में जन्मे हो, क्या कहेगा? और होता भी यही है कि जब जब तुम अपने मन का विश्वास लेकर मेरी ओर बढ़ते हो, कभी तुम्हारा समाज, कभी तुम्हारा परिवार, कभी तुम्हारे संस्कार आकर बीच में बाधा बन जाते हैं। किंतु सच्चा विश्वास तो उसी समय होगा जब उनके जीवन में भी विश्वास भर सको जो तुम्हारे आस्था के मार्ग में बढ़ने के बीच की बाधा है। उनके जीवन में जो स्वयं तुम्हारी गति को रोक कर तो अपराध कर ही रहे हैं, स्वयं न बढ़कर भी भटक रहे हैं, उन भटकों को राह दिखाना भी तुम्हें ही होगा। तुम्हारी आस्था की यह कड़ी भी तुम्हें ही अपने जीवन से
जोड़नी होगी। आस्था फल फूल पुष्पों से नहीं सजती, आस्था तो भावना के उन फूलों से ही सजती है जो तुम्हारे अंतर में भक्ति और विश्वास की डाली पर खिलते हैं। मुझे तुम्हारी भावना की सुगंध ही चाहिए। आज का युग हर पल असत्य और अधर्म की ओर बढ़ रहा है। उसका बढ़ता अंधकार तुम्हें भी धीरे धीरे अपने में समेटता जा रहा है। उन क्षणों में जब जीवन तुम्हें अंधकार से भरा दिखाई दे, निर्णय लेने में दुविधा हो, निर्भय और निश्चिंत मन से मेरा अपना स्मरण करके बढ़ जाना। स्वयं मेरी वाणी तुम्हारे मार्ग का प्रकाश बनकर तुम्हें तुम्हारे सुरक्षित स्थान पर ले आएगी। जीवन की जटिल से जटिल समस्याओं का समाधान इस रूप में तुम्हारे सामने आ जाएगा कि तुम्हें ऐसा लगेगा कि कहीं भी जीवन में कोई समस्या थी ही नहीं, और जो समस्या जैसा लग रहा था वह मात्र रूप ही था, उसमें यथार्थ कुछ भी नहीं था।